तो हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है जावास्क्रिप्ट ऑपरेटर। तो ऑपरेटर्स क्या होते हैं? तो सपोज गाइस, ऑपरेटर वो होते हैं कि सपोज अगर आपको किसी ने बोला कि आपको कुछ टास्क परफॉर्म करना है, तो आप टास्क के अकॉर्डिंग आप ऑपरेटर का यूज करते हैं। सपोज कि अगर जावास्क्रिप्ट ऑपरेटर वो होते हैं, स्पेशल सिंबल्स होते हैं कुछ तरह के जो डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं ऑपरेंड और वैल्यू के तौर पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टू हमारा टू एंट्री हमारी वैल्यूज है और इसके बीच में हमने प्लस ऑपरेटर का यूज करा है, तो ये कुछ परफॉर्म कर रहा है। तो ये प्लस हमारा ऑपरेटर्स हो गया और ये जो हमारे ऑपरेंड्स हो गए इनको हम ऑपरेंड्स कहेंगे गाइस, जैसे 3 एंड 2। तो गाइस, हम हमारे कंपाइलर पे आ जाते हैं, जावा स्क्रिप्ट ऑनलाइन कंपाइलर को ओपन कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं, तो हम आते हैं ऑपरेटर्स पे। ऑपरेटर्स इन जावा स्क्रिप्ट, तो गाइस हाउ मेनी टाइप ऑफ ऑपरेटर। तो सबसे पहले गाइस असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। आप देख सकते हैं कि कितने टाइप्स ऑफ ऑपरेटर है। तो असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, देन अर्थमेटिक ऑपरेटर होता है, देन कंपैरिजन ऑपरेटर होता है, लॉजिकल ऑपरेटर होता है, बिटवाइज होता है, स्ट्रिंग ऑपरेटर होता है और जावास्क्रिप्ट ऑपरेटर होते हैं। तो हम सबसे पहले गाइस असाइनमेंट ऑपरेटर की बात करते हैं। असाइनमेंट का मतलब क्या होता है कि हमने वेरिएबल्स वाले टॉपिक्स में पढ़ा था कि हम लेट करके हम डिक्लेयर करते हैं, और हम ए से हम क्या करते हैं कि एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं हमारे मेमोरी में। बट अब इसमें हमको अगर सपोज मैं इसको कंसोल डॉट लॉग ए, सपोज गाइज अगर मैं ए प्रिंट करता हूँ तो अनडिफाइंड देगा अभी ये मुझे। बट अगर क्या होगा गाइज, अगर मैं इक्वल्स टू इसको मैंने असाइन करा है, ये होता है इक्वल्स टू जिसका हम यूज करते हैं, इसको हम बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। तो गाइज ये हमारा फर्स्ट ऑपरेटर है, असाइनमेंट ऑपरेटर, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, वैल्यू को असाइन करते हैं। सपोज अब मैंने लिख दिया 20, तो सिंपली दे देगा मेरी वैल्यू को। तो हमने वैल्यू को असाइन किया है, तो ये हमारा हो गया असाइनमेंट ऑपरेटर, जो कि वैल्यू को हमारे वेरिएबल में पहुंचाने का काम करता है, असाइन करता है। तो ये हो गया हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ ब्रैकेट में इक्वल्स टू। ओके, देन गाइस इसको हम कमेंट आउट करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस कर देते हैं। तो देन गाइस हमारा सेकेंड ऑपरेटर है अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर को हम क्या बोलते हैं गाइस, इसको हम मैथमेटिकल ऑपरेटर भी बोलते हैं। तो यहाँ पे अर्थमेटिक ऑपरेटर हो गया। अर्थमेटिक ऑपरेटर में हम क्या क्या करते हैं, सपोज हम प्लस करते हैं, तो हम माइनस करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, और हम परसेंट वगैरह भी निकालते हैं। तो ये सब चीजें हम इसमें करते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर में। सो गाइस, हम अर्थमेटिक ऑपरेटर में सबसे पहले क्या होता है, एडिशन ऑपरेटर होता है। सपोज मैं यहाँ पे लेट ए नाम का एक वेरिएबल ले लेता हूँ, जिसमें मैं क्या वैल्यू असाइन करता हूँ असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करके। सपोज मैंने 50 करी है, देन मैं बी नाम का एक और वेरिएबल बना लेता हूँ, लेट बी इक्वल्स टू, मैंने 30 लिखा है, सिंपल सा है। अब गाइस हम क्या करते हैं, सिंपल सा मैं कंसोल डॉट लॉग, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अब मैं एडिशन ऑपरेटर का यूज करूंगा। तो मैं सपोज यहाँ पे लिख लेता हूँ सम ऑफ ए ए एंड बी इज, थोड़ा सा स्पेस देके मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ए प्लस बी। तो गाइज मैंने यहाँ पे क्या किया है, सिंपली मैंने यहाँ पे प्लस ऑपरेटर का यूज करा है, आप देख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर में प्लस ऑपरेटर होता है। तो मैंने यहाँ पे प्लस कर दिया गाइस, तो 20 हो गया। मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, इससे हमारा टाइम बचेगा गाइस। अब गाइस मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सम की जगह सब्ट्रैक्शन कर देता हूँ। सब्ट्रैक्शन हम अगर माइनस, सेकेंड ऑपरेटर होता है हमारा माइनस ऑपरेटर। देन गाइस थर्ड होता है हमारा
मल्टीप्लाई ऑपरेटर एंड डिवीजन ऑपरेटर। आप देख सकते हैं हमारा कहाँ गया, अर्थमेटिक ऑपरेटर में मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर, डिवीजन ऑपरेटर। गाइस इसमें हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर में प्लस इक्वल्स टू है, माइनस इक्वल्स टू है, और मल्टीप्लिकेशन असाइनमेंट है। ये गाइस जावा स्क्रिप्ट में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बट मैं इनको आपको समझा देता हूँ। पहले मैं आपको अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को अच्छे से समझा देता हूँ, तो ये क्या रहेगा, इसको समझने के बाद में आपको वो समझने में बहुत इजी रहेगा। गाइस हमने इसको डिवाइड कर दिया है, तो मैं इसको सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन का मैं लिख देता हूँ, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर, डिवाइड का मैं डिवीज कर देता हूँ। अब गाइस आप देख सकते हैं कि मैं जैसे वैल्यू लिखता हूँ तो इन्होंने हमको यहाँ पे रिजल्ट दे दिया है। तो हम ऑपरेटर्स की मदद से, अगर सपोज आपको किसी ने एक टास्क दे दिया कि आपको एडिशन करना है, आपको सब्ट्रैक्शन बनाना है, सपोज एक कैलकुलेटर बनाना है, तो आप क्या करोगे, आप ऑपरेटर्स की हेल्प से परफॉर्म करोगे आपकी वैल्यूज को। तो आप देख सकते हैं हमने चार यहाँ पे पढ़ लिए हैं, प्लस ऑपरेटर, माइनस ऑपरेटर, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन ऑपरेटर। और गाइस ये होता है एक रिमाइंडर ऑपरेटर, इसको हम बोलते हैं मॉड्यूलस। तो गाइस आप इसकी फोटो ले लीजिएगा या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेटर्स है। तो गाइस अब इसके बाद में मैं आपको मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ अभी के हमारे आउटपुट को। गाइस इसके बाद में क्या है कि अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो मॉड्यूलस ऑपरेटर है। अर्थमेटिक ऑपरेटर का ये मॉड्यूलस है, तो हम इसको मॉड्यूलस बोलते हैं। मॉड्यूलस ऑपरेटर ये क्या करता है गाइस, आप हमको रिमाइंडर रिटर्न करता है। सपोज अगर सपोज गाइस मैं यहाँ पे अगर सिंपल सा एक डिवाइड करता हूँ, सपोज मैं यहाँ पे 35 का एक डिवाइड करता हूँ गाइस। 35 को मैं ऐसा ही, 35 को मैं डिवाइड करता हूँ, सपोज मैं इसको टू, इसको मैं कर देता हूँ, मैं इसको कर देता हूँ गाइस, फोर से कर देता हूँ। तो गाइस फोर से मैं डिवाइड करता हूँ, तो गाइस ये एट टाइम में 32 आ रहा हमारा। तो गाइस अब क्या होता है कि अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा रिमाइंडर क्या बचा है, थ्री रिमाइंडर बचा है। तो अब अगर मेरे को अगर अगर किसी क्वेश्चन में अगर मेरे को रिमाइंडर की इसकी थ्री की जरूरत पड़ गई, तो उसके लिए हमको जावा स्क्रिप्ट ने एक ऑपरेटर दे रखा है जिसको हम बोलते हैं मॉड्यूलस ऑपरेटर, और इसका साइन हम परसेंट के साइन से डिनोट करते हैं इसको। सो सपोज अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ लेट, एक वेरिएबल बनाया मैंने ए की वैल्यू मैंने 35 दे दी, ठीक है। और मैंने सिंपल सा इसको एक कंडीशन दे दी, इफ ए मॉड्यूलस बाई फोर, ए मॉड्यूलो फोर। सपोज मैं इसको अभी कंडीशन नहीं देता हूँ, मैं डायरेक्टली अप्लाई करके देखता हूँ। ए मॉड्यूलस फोर को ही मैं डायरेक्ट कंसोल डॉट लॉग कर देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग। ओके, हमने ए को ऑलरेडी डिक्लेयर कर रखा है, तो मैं इसको A1 कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं मुझे यहाँ पे रिमाइंडर जो चाहिए था वो थ्री था, बट अब इसने मुझे डायरेक्टली यहाँ पे थ्री दे दिया। तो ये क्या करता है कि हमारे, अगर सपोज अगर ये तो हमारा छोटा डिवाइड है, अगर मान लीजिए कि हमारा बड़ी बड़ी वैल्यूज है जिसमें हमारा डिवाइड बड़ा हो रहा है, तो उसमें हमको रिमाइंडर की जरूरत है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, हम इस ये मॉड्यूलस ऑपरेटर का यूज करते हैं guys। तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। ये हो गया हमारा मॉड्यूलस ऑपरेटर। और गाइस इस इससे रिलेटेड मैं आपको दो क्वेश्चंस भी करा देता हूँ। सपोज अगर आपको चेक करना है,
अगर हम इसमें एक प्रोग्राम लिख लेते हैं, वेब राइट अ प्रोग्राम टू चेक नंबर इज इवन। आप इसमें इवन और ऑड का, इवन और ऑड, तो आपको बताना है गैस कि जो हम यूजर से नंबर ले रहे हैं वो इवन है या ऑड है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा guys? एक मैं नम नाम का एक वेरिएबल बना लेता हूँ जिसको मैं प्रॉम्प्ट पार्सेंट। एक्चुअली गाइस ये वाली वेबसाइट प्रॉम्प्ट को अलाउ करती है कि नहीं, ये हमको एक बार चेक करना होगा। इंटरव्यू नंबर में लिख देता हूँ नंबर। सो गाइस मैं एक बार इसको रन करके देख लेता हूँ ये वर्क कर रहा है कि नहीं। गाइस प्रॉम्प्ट इज नॉट डिफाइंड, तो गाइस ये वाली हमारी जो वेबसाइट ये प्रॉम्प्ट को नहीं कर रही, तो मैं सिंपल सा यहीं पर डायरेक्ट एक यूजर से इनपुट ले लूंगा। सपोज अगर अभी हमने यूजर से नंबर नहीं लिया है और हम इफ कंडीशन का इस्तेमाल करते हैं। इफ नम नंबर हमारा डिवाइड बाई टू, मतलब जितने भी हमारे नंबर है डिवाइड करने पर उनका रिमाइंडर कितना आना चाहिए guys? अगर जीरो आता है मतलब वो कंप्लीटली डिविजिबल बाई टू है, और कंप्लीटली डिविजिबल बाई टू कौन से होते हैं? हमारे नंबर इवन होते हैं, तो हम इसको सिंपल सा लिख सकते हैं कंसोल डॉट लॉग इवन। और एल्स में कंडीशन में फॉल्स कंडीशन देता है एल्स, तो एल्स में क्या कर देते हैं कि जो इवन नहीं होंगे तो वो कौन से नंबर होंगे guys? वो ओड नंबर होंगे। तो हम इसको रन करते हैं। व्हाट इज द एरर? हमने वैल्यू नहीं दी है गाइस। तो अभी हम यूजर से लेते हैं, सपोज अगर मैं 25 लेता हूँ, 25 इवन नंबर है या ऑड नंबर है, अभी हमको हमारा प्रोग्राम बता देगा। टू से डिविजिबल नहीं है कंप्लीटली, तो ये हमारा ऑड नंबर हो गया। तो गैस ये हमारा सिंपल सा फंक्शन है, अगर मैं 25 की जगह 20 दे देता हूँ तो ये हमको इवन रिटर्न कर देगा। तो गैस ये मॉड्यूलस से रिलेटेड एक हमारा क्वेश्चन था। तो गैस ये मॉड्यूलस इंपो का ऑनलाइन प्रैक्टिस कर लीजिएगा गैस, सर्च करके क्वेश्चंस। आगे भी मैं इनकी प्रैक्टिस करवाता रहूंगा बिकॉज क्योंकि मॉड्यूलस ऑपरेटर बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑपरेटर है। सो गाइज हमने मॉड्यूलस ऑपरेटर पढ़ लिया। देन इसके बाद गाइज जो रिमाइंडर करता है प्लस प्लस और माइनस माइनस ऑपरेटर को फटाफट पढ़ लेते हैं गाइज। तो गाइज प्लस प्लस ऑपरेटर क्या करता है? प्री इंक्रीमेंट होता है, पोस्ट इंक्रीमेंट होता है। सिंपल सा प्लस प्लस ऑपरेटर क्या करता है? एक वैल्यू को बढ़ा देता है। सपोज इंक्रीमेंट बाय, इनको प्री इंक्रीमेंट बोलते हैं और गाइस पोस्ट इंक्रीमेंट बोलते हैं। तो मैं सिंपल सा आपको बता देता हूँ, कोड में लेट, मैंने कमेंट आउट कर दिया, मैं इन दोनों को भी कमेंट आउट कर देता हूँ फिलहाल के लिए। लेट ए इक्वल्स टू, मैंने 20 वैल्यू करी गाइस, ए में मैंने 20 वैल्यू स्टोर करी। देन मैं ए प्लस प्लस कर देता हूँ गाइस, तो मैंने क्या करा है ए की वैल्यू को 1 बढ़ा दिया है। कंसोल डॉट लॉग, ये ऑपरेटर्स गाइस अभी तो वर्क नहीं करेंगे बट बाद में बहुत काम आते हैं। तो मैं इसको रन कर देता हूँ गाइस। तो आप देख सकते हैं कि इसने एक वैल्यू हमारी बढ़ा दी है। और इसके पहले अगर मैं प्लस प्लस ऑफ ए करता हूँ तो क्या करेगा गाइस? तो ये क्या करेगा? अभी इसने क्या करा, पहले हमारी वैल्यू ली फिर उसमें एक इंक्रीज करा है, मतलब 1 ऐड करा है। मतलब इसने क्या करा है मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। ब्रैकेट में 20 + 1 किया है इसने यहाँ पे। कमेंट आउट, ये पूरी लाइन को कमेंट कर रहा है गाइस। मैं इसको सिंगल एक कमेंट दे देता हूँ मीठी लाइन कमेंट से। और गाइस इसके बाद में ये क्या करेगा, ये क्या करेगा गाइस आप देख लीजिए। पहले 1 करेगा प्लस, फिर ये करेगा। अब जो हमारी वैल्यू क्या हो गई, अब हमारी है इसकी वैल्यू 21 हो गई है, तो ये 21 को कर देगा।
तो मैं कमेंट आउट करके इसलिए लिख रहा हूँ गाइस कि आपको पता रहे कि क्या हो रहा है। तो दोनों दोनों गाइस प्लस ही कर रहे हैं, लेकिन ये क्या हो रहा है, ये प्री इंक्रीमेंट, ये पोस्ट इंक्रीमेंट है, मतलब ये बाद में इंक्रीमेंट करता है, और ये प्री इंक्रीमेंट है, मतलब पहले एक इंक्रीमेंट करेगा वैल्यू। तो ये प्लस में हो गया गाइस, सेम इंटीग्रेशन माइनस में भी होता है। मैं इसको सपोज मैं माइनस माइनस ऑफ ए करता हूँ, देन मैं प्लस प्लस ए माइनस माइनस करता हूँ गाइस, तो क्या होगा कि सेम वर्क करेगा। अब मैं इसको कमेंट आउट, अभी अभी मैंने क्या करा, ए माइनस माइनस करा, अभी हमारी वैल्यू कितनी हो गई, 22 हो गई है। अब मैं 22 में एक वैल्यू इसने माइनस करा, 20 हो गया, देन उसके बाद अब ये क्या करेगा, माइनस पहले करेगा तो हमारी वैल्यू वापस से हो गई 20। तो गैस कई बार मैंने इंटरव्यू दिए हैं, तो उसमें इसमें के कुछ बेसिक क्वेश्चंस कर लेते हैं इंटरव्यूअर, तो इस पे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अभी सेम केस हमारा पावर में होता है, एक्सपोनेंशियल पावर में, तो ये थोड़ा डिफरेंट है, तो मैं इसको आपको अलग से बता देता हूँ गाइस। सपोज ए इक्वल्स टू मेरा हो गया 2, सपोज मैं लिख लेता हूँ 10 लिख लेता हूँ, देन बी का एक्सपोनेंशियल कर देता हूँ 2, 2 कर देता हूँ, जब मैं कर देता हूँ कंसोल डॉट लॉग ए डबल इक्वल्स टू बी कर देता हूँ मैं। तो अब इसने क्या करा, ए की पावर कितनी कर दी, 2 कर दी, मतलब 10 की पावर 2 कितना हो जाएगा, 100। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमको 100 आउटपुट मिल रही है। ये होता है हमारा एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर, जो कि ये है। अब इसकी जगह आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जितनी 10 की पावर 3 कर सकते हैं, 4 कर सकते हैं। 10 की पावर 3 करेंगे तो 1000 आ जाएगा, 4 करेंगे तो 10,000 आ जाएगा, तो आप इसे बढ़ा सकते हैं वैल्यू। तो गाइज ये था हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर। गाइज ये जो बाकी के प्लस इक्वल्स टू माइनस इक्वल्स टू और ये जो ऑपरेटर्स का यूज हम करते हैं गाइज, ये मैं आपको आगे वाले क्वेश्चंस में बताऊंगा, और ये बहुत इजीली आप इसको सीख लोगे। अभी के लिए आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैं आपको खाली अभी हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर ही हमने पढ़ा है, और असाइनमेंट ऑपरेटर, इसके बाद मैं फटाफट आपको एक और ऑपरेटर बता देता हूँ, कंपैरिजन ऑपरेटर। तो गाइस कंपैरिजन ऑपरेटर क्या करता है, सपोज मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। अब गाइस हमारा हमको फास्ट करना पड़ेगा, एक्चुअली क्या है कि हमारा वीडियो लॉन्ग हो रहा है, तो मुझे कंपैरिजन ऑपरेटर। सो गाइस मैंने यहाँ पे दो वेरिएबल बनाए, ए और बी। सपोज गाइस मैं इनको कंपेयर करता हूँ, तो अब मैं कंपेयर करने के लिए हमारे पास कितने ऑपरेटर होते हैं, ग्रेटर देन, एक होता है स्मॉलर देन, ठीक है, देन एक होता है ग्रेटर देन इक्वल्स टू, दूसरा होता है तीसरा होता है स्मॉलर, स्मॉलर देन इक्वल्स टू। आप देख सकते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू, और एक होता है नॉट। कंपैरिजन में नॉट, एक्चुअली नॉट ऑपरेटर इसमें नहीं आता है, बट वो आता है लॉजिकल ऑपरेटर में, बट हम उसको कंपैरिजन के साथ में करते हैं, तो हम समझते हैं क्या करा हमने। अब गाइज हम इसको सिंपली रन करेंगे, तो हमको ट्रू वैल्यू दे दिया, इसने रिटर्न कर दिया है, क्योंकि हमने कंपेयर करा है। तो अब भैया हम उससे हमने पूछा कि हमारा मतलब ए की वैल्यू बी की वैल्यू से बड़ी है तो ट्रू है, अगर मैं सपोज ए की बी की वैल्यू 4 कर दूंगा तो अब ये हमको फॉल्स दे देगा। तो ये हो गया कंपैरिजन ऑपरेटर। अब आप इसमें ग्रेटर देन किसी को भी कर सकते हैं, स्मॉलर देन किसी को भी कर सकते हैं। हाँ बट अगर आप चाहते हैं कि दोनों की वैल्यू 4 4 है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, ग्रेटर देन हो या तो बराबर हो, इन ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल्स टू में क्या है कि ए की वैल्यू बी के बराबर हो, या तो बी से बड़ी हो, तो वो हमको ट्रू रिटर्न करेगा। सपोज मैंने रिटर्न किया है
व्हाट इज गोइंग ट्रू, इसने हमको दे दिया। ओके, सपोज अगर मैं यहाँ 5 भी करूँगा तो हमारी डी से बड़ी है तो भी हमको ट्रू रिटर्न करेगा, बट लेकिन इक्वल टू की कंडीशन हम दे रहे हैं कि इसके बराबर कर सकते हैं हम। तो हम 4 भी करेंगे तो ट्रू देगा हमको। तो ये हो गया। अब स्मॉलर में भी हम ऐसा ही कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर के बाद में गाइस इसमें नॉट इक्वल्स टू का भी है। तो गाइस मैं आपको एक नॉट इक्वल्स टू वाला भी बता देता हूँ कंपैरिजन ऑपरेटर में। सपोज हम इसी लाइन को कॉपी कर लेते हैं। सपोज मैंने वापस से ए और बी की वैल्यू ली है। सपोज अगर मैं लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग ए डबल इक्वल्स टू। अब इक्वल्स टू क्या करता था, असाइन करता था, बट डबल इक्वल्स टू क्या करता है, कंपेयर करता है कि ए हमारे बी के बराबर है तो हमको ट्रू रिटर्न कर देगा। देख सकते हैं। अगर बी के बराबर नहीं है तो 4, मैं 4 की जगह 5 लिख देता हूँ। इस केस में हमको फॉल्स रिटर्न कर देगा, मतलब कि ये इक्वल्स टू, ये ऑपरेटर है, ये जो वैल्यूज को कंपेयर करता है। देन इसके बाद में क्या होता है गाइस, हम इसके बाद में एक होता है नोट ऑपरेटर, होता है कंसोल डॉट लॉग ए इज नॉट इक्वल्स टू बी। तो गाइस ये जो नॉट ऑपरेटर होता है ना, ये फॉल्स वैल्यू रिटर्न करता है। पहले हम क्या बोल रहे थे, इक्वल्स टू किसके है, बी के है, बट अब क्या बोलेगा, ए बी के इक्वल्स टू नहीं है तो ट्रू रिटर्न करेगा। तो अब सही है, हमारा ए बी के बराबर नहीं है तो पहले क्या फॉल्स रिटर्न कर रहा था, अब क्या करेगा, ट्रू रिटर्न कर देगा। बट अगर हमारा ए और बी इक्वल्स होगा तो ये हमारी इक्वल वाली कंडीशन को फॉल्स कर देगा। जहां पे भी नोट लगेगा तो आप समझ लीजिएगा कि आपकी कंडीशन को आप फॉल्स बना रहे हो। देख सकते हैं, इसने फॉल्स प्रिंट कर दिया और ऊपर वाला ट्रू कर दिया। तो गाइज ये हमारे हो गए कंपैरिजन ऑपरेटर। अब गाइज हम फटाफट इसके बाद में आते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। देन इसके बाद बिटवाइज ऑपरेटर को हम बाद में पढ़ेंगे गाइज। और इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में टर्नरी ऑपरेटर के बारे में बात करेंगे गाइज। आप यहाँ पे देख सकते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर है परफॉर्मिंग लॉजिकल ऑपरेशन। लॉजिकल ऑपरेटर हम यूज करते हैं गाइज। तो सपोज हम मैं इसको ले लेता हूँ, सिंपल सा हम यहाँ पे लिख देते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। गाइस हमारे वीडियोस थोड़े लंबे रहते हैं, बट गाइस सब कुछ कवर करने के लिए मैं लंबे वीडियोस बनाता हूँ। सो गाइस मैंने यहाँ पे अब 2 वेरिएबल्स बनाए हैं। सपोज अगर मेरे को, मैं इसको रन करता हूँ तो फिलहाल में तो प्रोग्राम डिड नॉट आउटपुट एनीथिंग। तो गाइस आप देख सकते हैं मैंने 2 वेरिएबल बनाए, कांस्टेंट वेरिएबल जिसको एक की वैल्यू 5 है और एक की वैल्यू 3 है। तो अब हमारी हमने यहाँ पे सिंगल कंडीशन दी है कि अगर x की वैल्यू 6 से बड़ी है और y की वैल्यू 5 से बड़ी है। तो x क्या है, x हमारा 5 है, 5 6 से बड़ा है, मतलब छोटा है, सॉरी छोटा है। यस, देन y 5 से छोटा है, तो हमारी दोनों कंडीशन क्या ट्रू है। तो मैं क्या करता हूँ गाइस, मैं लेट मैं इसको a नाम के वेरिएबल में पूरी मेरी कंडीशन को स्टोर कर देता हूँ। और मैं इसको कंसोल डॉट लॉग ये प्रिंट कर दूंगा। अब ये मेरे को क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न कर दिया। तो ये गाइस होता है एंड इसको हम बोलते हैं एंड ऑपरेटर। फर्स्ट हमारा जो है ये एंड ऑपरेटर है। ठीक है, इसमें 3 ऑपरेटर ही होते हैं जनरली। एंड ऑपरेटर, मेरा और ऑपरेटर भी नहीं चल रहा है। ये होता है और ऑपरेटर। और ये होता है जो हमने अभी नॉट पढ़ा था, जो कंडीशन फॉल्स करता है। तो गाइस ये एंड हो गया।
अब हमारा एंड ऑपरेटर की कंडीशंस क्या है, या तो आपकी दोनों कंडीशंस ट्रू होगी तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, या तो दोनों कंडीशन फॉल्स होनी चाहिए, मतलब कि दोनों, दो या फिर दो से ज्यादा जितनी भी कंडीशन है जिसके बीच में हम एंड ऑपरेटर का यूज कर रहे हैं वो सेम होना चाहिए। सपोज ये कंडीशन ट्रू होगी और ये ट्रू होगी तो हमको क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। बट अगर ये फॉल्स होगी और ये ट्रू होगी तो क्या रिटर्न करेगा हमको, वो भी हम देख लेते हैं। हम इसकी कंडीशन चेंज कर देते हैं तो हमको फॉल्स रिटर्न करेगा। मतलब कि ये है कि अगर आपको, अगर ट्रू है, आपकी सारी कंडीशन अगर ट्रू है तो ये आपको ट्रू रिटर्न करेगा, वरना ये आपको फॉल्स रिटर्न करेगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एंड ऑपरेटर का, ऑल कंडीशंस ट्रू देन रिटर्न, रिटर्न ट्रू। आप ऐसे याद रखें, अगर एक भी कंडीशन उसने फॉल्स की है तो फॉल्स देगा। अब इसको मैं कमेंट आउट कर रहा हूँ। अब इसके बाद हम आते हैं इस और ऑपरेटर के ऊपर। अब मैं इसके लिए भी उसका यूज कर लेता हूँ, हमारा टाइम बचेगा इससे। सो गाइस अब मैं कंडीशन दे देता हूँ, यहाँ पे भी मैं दो कंडीशन दे देता हूँ। मैं डायरेक्ट कंसोल मैं वेरिएबल्स में नहीं करता हूँ, मैं डायरेक्ट प्रिंट कर देता हूँ। सपोज मेरा एक्स इज ग्रेटर देन टू, हमारा एक्स टू से बड़ा है, यस। एक कंडीशन मैंने ट्रू दे दी। अब मैंने और ऑपरेटर का यूज करा, बट वाई वाई हमारा किससे बड़ा है, फाइव से बड़ा है क्या, नहीं, हमारा वाई की वैल्यू थ्री है और फाइव से छोटा है। ये तो हमारी ट्रू कंडीशन है और ये हमारी फॉल्स है, बट ये हमको क्या रिटर्न करेगा, ये हमको ट्रू रिटर्न करेगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि गाइस और ऑपरेटर जो होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, इसको और ऑपरेटर बोलते हैं। अगर आपकी एक कंडीशन भी ट्रू है, वन कंडीशन इज ट्रू देन रिटर्न ट्रू। अगर एक कंडीशन ट्रू है तो ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न कर देगा अगर सारी कंडीशन फॉल्स होगी। और वैसे आपको मैंने नोट तो बता ही दिया था कि जो आपकी जो कंडीशंस को पूरा अपोजिटली कर देता है, ट्रू को फॉल्स कर देगा, फॉल्स को ट्रू कर देगा, नॉट, ठीक है। तो गाइज आज के हमारा ऑपरेटर्स के टॉपिक खत्म होते हैं यहीं पे। इसके बाद में गाइज हम नेक्स्ट टॉपिक में हम गाइज इफ एल्स कंडीशनल स्टेटमेंट पे बात करेंगे गाइज। तो आज का हमारा वीडियो वापस से काफ़ी लंबा हो चुका है। सो गाइज अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच।